हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है और साथ ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में भी जानेंगे। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने से रिसीव होता है। ओके अब यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है? तो यूटिलिटी को दो टाइप्स में मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग और नेक्स्ट है ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि जिसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम नंबर के फॉर्म में अगर मेजर कर पा रहे हैं तो उस अप्रोच को क्या कहा जाएगा? कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है कि जब हम यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, मींस नंबर के फॉर्म में मेजर ना करके रैंक की फॉर्म में मेजर करेंगे कि हमें एक गुड्स कंज्यूम करने से फर्स्ट रैंक यूटिलिटी रिसीव हुई या सेकंड रैंक यूटिलिटी रिसीव हुई है, ये रैंक की फॉर्म में मेजर किया जाएगा और उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे हम कार्डिनल अप्रोच का मतलब हमने क्या समझा कि जिसे मेजर किया जा सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, और ऑर्डिनल मींस जिसे मेजर नहीं किया जा सकता न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसे रैंक में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी कि किस तरीके से यूटिलिटी को मेजर किया जाता है नंबर की फॉर्म में, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो सिचुएशन जहां पे एक कस्टमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव हो रही है, अब वो कंज्यूमर उससे चेंज नहीं करना चाहता, इसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम एंड नो हैज टेंडेंसी टू चेंज हिज वे। वो उसको चेंज नहीं करना चाहता ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। जितना अभी वो उस गुड्स को कंज्यूम करने पे खर्च कर रहा है उसको वो चेंज नहीं करना चाहता। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है कि कितना प्राइस कंज्यूमर ने पे किया किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बदले। ओके, और नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन कि कितना सेटिस्फैक्शन उसे चाहिए था। ओके, अगर प्राइस कमोडिटी का और सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल आ जाए तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा गया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल है प्राइस पेड ऑफ कमोडिटी एक्स। कितना प्राइस पे किया गया और कितना उस पर सेटिस्फैक्शन रिसीव हुआ, जिसे हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जिसे कोई कस्टमर चेंज नहीं करना चाहता, कस्टमर इस पे बहुत बढ़िया सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, अब इस केस में जो हमारा ये प्राइस है वो तो मनी की टर्म में है, 50 रुपए 100 रुपए मनी की टर्म में होता है, लेकिन जो हमारा ये यूटिलिटी लेवल है, जो ये सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो तो मनी की टर्म में नहीं होता। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को भी मनी की टर्म में लाना होगा। तो मनी की टर्म में मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इक्वेशंस दी गई है मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी एक्स बराबर हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? ये भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपके पास पेपर में आ जाए डिफाइंड करने के लिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइंड करो, तो उसमें मीनिंग के साथ आपको ये इक्वेशन जरूर लिखनी है। क्लियर? और उस इक्वेशन के साथ साथ ये भी लिखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए इक्वेशन है ये। क्लियर? नेक्स्ट है टू कंडीशंस जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई होती हैं। फर्स्ट है सिंगल कमोडिटी अप्रोच और सेकंड है टू कमोडिटी अप्रोच। जब भी कंज्यूमर अपना सारा इनकम एक सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर देता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल कमोडिटी अप्रोच। तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, सारी इनकम एक सिंगल गुड्स पे खर्च करना चाहता है, तो इस केस में वो क्या सोचेगा कि भाई मुझे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मेरे प्राइस पे के बराबर हो, मतलब जितना मैं प्राइस पे करूं उसी के अकॉर्डिंग मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिले। ओके, तो ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है कि प्राइस बराबर यूटिलिटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। अगर
मार्जिनल यूटिलिटी, अगर यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से तो इस केस में क्या किया जाएगा, मतलब अगर हम कोई गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं और हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है बट हम उसका प्राइस कम पे कर रहे हैं, तो इस केस में हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसी गुड्स का, उस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है। और जैसे ही हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन। और डाउन होता हुआ ये कहां तक पहुंच जाएगा, इक्वल तक। क्लियर? क्योंकि अभी ग्रेटर देन था तो ये डाउन होता होता कहां पहुंच जाएगा, इक्वल तक। नेक्स्ट, अगर कंडीशन ये आए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स लेस देन है प्राइस पे के, मतलब हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है बट हम प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं, तो इस केस में कस्टमर क्या चाहेगा कि कंजम्पशन भाई कम कर दो, कंजम्पशन कम कर देगा। और अगर कंजम्पशन कम किया तो उस केस में अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो जाएगा, डीएमयू अप्लाई हो जाएगा। और डीएमयू जहां अप्लाई हुआ तो उस केस में सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता हुआ अगेन इक्वल की तरफ आ जाएगा। क्लियर? तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स बराबर होता है प्राइस पे ऑफ कमोडिटी एक्स। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे इसका टेबल। यूनिट्स ऑफ एक्स, एक्स कमोडिटी की यूनिट्स ली है 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे प्राइस हमने लिया है 25, पूरी 25 ली है। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस हैं कि यहाँ पे जो भी गुड्स कंज्यूम किया जा रहा है उसका प्राइस क्या होगा, सेम। तो सेम प्राइस है 25। ओके, अब नेक्स्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन लेवल, तो डिक्रीज होता जाता है। जिस तरीके से हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने 1 से 2 पे कंजम्पशन इंक्रीज किया, 1 यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज किया, तो यहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, पहले से डाउन हो गया। इस तरीके से जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, डाउन। तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। कि अगर एक कमोडिटी इंक्रीज किया जाए तो सेटिस्फेक्शन लेवल किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है या किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी को और प्राइस को कंपेयर करना है, बट मार्जिनल यूटिलिटी को पहले हमें मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि 1 रुपए खर्च करने पे 1 यूटिल्स रिसीव हो रही है। इसका मतलब है कि 40 रुपीज खर्च करने पे 40 यूटिल्स रिसीव होंगे, 35 रुपीज खर्च करने से 35 यूटिल्स मिलेंगे, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम है 4 यूनिट्स पे, मतलब जब हमने 4 कमोडिटी यूज किया तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है। और मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जब दोनों इक्वल होता है तो कौन सी कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो ये कंडीशन हमारा आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। क्लियर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ऊपर की कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से। जब 40 है मार्जिनल यूटिलिटी तो यहाँ पे प्राइस कितना है, 25। जब मार्जिनल यूटिलिटी 35 है तब भी प्राइस कितना है, 25। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 30 है तब भी प्राइस कितना है, 25। तो इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। क्लियर? नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नीचे जो 2 कंडीशंस है कि हमने फर्स्ट यूनिट गुड्स कंज्यूम किया और सेकंड यूनिट कमोडिटी यूज की है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब हमें यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन कम रिसीव हो रहा है बट प्राइस 25 है, तो इस केस में है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस पे ऑफ कमोडिटी एक्स। इसी टेबल को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये हमारा डायग्राम जिसमें एक्स एक्सिस शो कर रहा है यूनिट ऑफ गुड्स एक्स की कितना हमने कमोडिटी यूज किया, और वाई एक्सिस शो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स या फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। प्राइस हर कमोडिटी के अकॉर्डिंग सेम है 25, तो ये हमने एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दी है 25 की, जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। बट मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होता जा रहा है, पहले 40 था, फिर 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, तो ये डाउन होता जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो है 25, तो 25 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट को अब कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता, इस पॉइंट पे कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव कर रहा है।
जिसका प्राइस है 25 और इसका मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल भी है 25 और कमोडिटी कितना यूज किया जा रहा है 4 कमोडिटी यूज करने पे 25 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन रिसीव कर रहा है कस्टमर, जो है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। क्लियर? तो जब भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इंटरसेक्ट करे तो ये सा पॉइंट कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल जिसे कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता। ओके, नेक्स्ट आता है टू कमोडिटी अप्रोच। ये था सिंगल कमोडिटी अप्रोच। अब टू कमोडिटी अप्रोच डिस्कस करेंगे। टू कमोडिटी अप्रोच का मतलब क्या है कि कस्टमर अपनी पूरी इनकम से दो कमोडिटी कंज्यूम करना चाहता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स के लिए हमने इक्वेशन पढ़ा था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो वही हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है। और सेम इसी तरीके से अगर वाई कमोडिटी की बात आ जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल होगा प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। अब इस केस में अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ड्राइव करना हो तो कैसे ड्राइव करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इसी तरीके से अगर वाई कमोडिटी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैलकुलेट करनी हो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ओके, अगर इन दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर बोथ इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों में सेम है। ये है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट डबल कमोडिटी के अकॉर्डिंग। डबल कमोडिटी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ग्रेटर देन आ जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, तो इस केस में क्या किया जाएगा? क्योंकि कंज्यूमर को तो भाई इक्विलिब्रियम मींस कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रहा है जब वो दोनों कमोडिटी पे इक्वल प्राइस पे करे। अगर एक्स कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है वाई कमोडिटी के कंपेयर में, तो इस केस में कस्टमर क्या करेगा? एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन, एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा क्योंकि कस्टमर को जिस जगह सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है उस तरीके से उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज कर देगा। तो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन क्या होगा? इंक्रीज। और अगर कंजम्पशन इंक्रीज हुआ तो लॉ ऑफ DMU के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? डाउन। ओके, सेटिस्फेक्शन डाउन हो गया और ये डाउन होते होते कहां तक पहुंच जाएगा? इक्वल तक। क्लियर? और अगर इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, इस केस में वाई कमोडिटी पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो कस्टमर क्या करेगा? वाई कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर देगा क्योंकि वाई कमोडिटी पे सेटिस्फेक्शन कस्टमर को ज्यादा मिल रहा है तो कंजम्पशन वाई का इंक्रीज कर देगा। और कंजम्पशन इंक्रीज करते ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रूल अप्लाई होगा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? डाउन। और सेटिस्फेक्शन डाउन होते हुए वाई कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन डाउन होते हुए कहां तक पहुंच जाएगा? इक्वल तक। क्लियर? तो अल्टीमेट हमें पहुंचना कहां तक है? इक्विलिब्रियम तक। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।